झज्जर पुलिस ने अपराध की दुनिया पर एक और बड़ा प्रहार किया है। पुलिस कमिश्नर 2 राजश्री सिंह के नेतृत्व में CIE 2 की टीम ने हिमांशु भाऊ गैंग के 2 ऐसे खतरनाक शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनमें से एक शूटर दिल्ली के अस्पताल के बाहर हुई हत्या और गुरुग्राम के शोरूम पर हुई फायरिंग में शामिल रहा है, तो दूसरा पैरोल पर आकर अपने ही सगे चाचा की हत्या की साजिश रच रहा था। पुलिस की इस मुस्तैदी ने एक और सनसनीखेज वारदात को होने से पहले ही टाल दिया है। वहीं पकड़े गए दूसरे आरोपी दीपक का इतिहास और भी खौफनाक है। साल 2018 में अपने ही चाचा की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा दीपक फिलहाल पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने सुधरने के बजाय अपने दूसरे चाचा को मौत के घाट उतारने की साजिश रच डाली। गनीमत रही कि झज्जर पुलिस की तकनीकी निगरानी और मुस्तैदी ने दीपक के खूनी मंसूबों को कामयाब होने से पहले ही मिट्टी में मिला दिया। ये 2 की बहादुरगढ़ की टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जो एक का नाम है नितिन, जो पुत्र मनोज वासी जसराना रोहतक में रहते हैं अभी फिलहाल, और एक दूसरा जो है वो दीपक उर्फ टाइगर, ये जो है बादली का निवासी है, और इसने जो दूसरे वाला है इसने अपने चाचा का मर्डर भी किया हुआ है। अभी पैरोल पे आया था और इन द मीनवाइल ये क्राइम में इन्वॉल्व हो गया। जो ये नितिन है, इसने जो दिल्ली में एक वारदात हुई थी 2/1/2026 को, जिसमें बेगमपुर में गोलियां चलाई गई थी, उसमें भी वांटेड है। और रोहतक में नोबल हार्ट हॉस्पिटल में जो गोलियां चली थी उसके आसपास गोली चली थी, और उसमें भी ये वांटेड है। और तीसरा केस जो है ये दिल्ली बकरवाला का केस है, जो ये उसमें भी वांटेड है। उसमें भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, रिसाल सिंह की। तो मुंडका में वो केस दर्ज है। और चौथा केस जो है अभी बिग बॉयज टॉयज जो है ये गुरुग्राम में है, इसमें भी जो गोली की चलाने की वारदात हुई थी उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसा जो है हमारी एफिशिएंट टीम ने इनको पकड़ा है और 2 क्राइम होने से बचाए हैं जो ये प्लानिंग कर रहे थे। और FIR नंबर 54 जो आज हमने दर्ज की है इनके खिलाफ। और आपने देखा कि 2 पिस्टल जो है वो इनसे मिली हैं और 8 राउंड्स। तो इससे बहुत लोगों का अहित हो सकता था। तो आगे इनकी प्लानिंग पता नहीं किसको मारने की थी, तो वो हमने उस प्लानिंग को रोक दिया है। और अब आगे जो कुछ आपको पूछना है तो अमित दहिया बताएंगे डिटेल से। कौन सी गैंग से संपर्क करते हैं ये हिमांशु भाऊ गैंग का जो है मेंबर होने का क्लेम कर रहे हैं। उम्र क्या है? एक नितिन जो है वो 20 साल का है, और जो दूसरा दीपक उर्फ टाइगर है वो 26 साल का है। क्या बातचीत में पता चला कोई और वारदात इन्होंने करनी थी? हाँ, वो इनकी प्लानिंग थी। जो दीपक उर्फ टाइगर है, इसने अपने दूसरे चाचा का मर्डर करना था। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, वो हमने भगवान की दया से बचा लिया। मैडम, युवाओं को क्या संदेश देंगे जिस तरीके से मैं युवा यही अपराध कहना की तरफ जा रहे चाहूँगी कि युवा जो है वो अपनी जो एनर्जी को अच्छे कामों में लगाएं, और ये जो गैंग्स हैं और गैंगस्टर्स हैं इनसे प्रेरित ना हो, क्योंकि इनकी लाइफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और जो होती है वो बहुत ही पैथेटिक होती है, क्योंकि इधर उधर घूमते रहते हैं, पुलिस से बचते हुए घूमते रहते हैं। इनकी कोई जो फ्रीडम है जो एक नॉर्मल आदमी के पास है वो इनके पास नहीं होती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई आप उनसे प्रेरित ना हो, उनसे इंस्पायर ना हो, और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही थोड़े दिनों का होता है, 2-4 साल निकलते हैं। अगर ये अभी तो कुछ लोग भागे हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, लेकिन वहाँ भी वो इसी डर में जी रहे हैं कि कहीं कोई पुलिस ना पकड़ ले हमें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक अच्छे नागरिक बने आप लोग, और अच्छे से पढ़ाई करें, ऑफिसर बने, और अपने भविष्य को उज्जवल करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी युवाओं को। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है कि झज्जर में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।